चुनाव से पहले बीजेपी को लगा सबसे बड़ा झटका। 15 दिग्गज नेताओं ने दिया ताबड़तोड़ इस्तीफा। मोदी शाह पर लगाए गंभीर आरोप। खबर देखते ही तिलमिला उठी बीजेपी। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले असम में बीजेपी ने 15 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। आपको बताते चलें, असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने उपाध्यक्ष दिलीप कुमार पाल समेत 15 नेताओं को गुरुवार को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित किए गए नेता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज थे और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा था। आपको बताते चले, भाजपा प्रदेश महासचिव राजदीप राय ने कहा है कि पार्टी के असम प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने तत्काल प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्रवाई की मंजूरी की थी। आपको बताते चले, निष्कासित 15 सदस्यों में से एक पाल हैं जिन्होंने टिकट न मिलने पर भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और वह सिलचर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बताते चले, असम की 126 सीटों के लिए 3 पेज में मतदान होंगे। चुनाव आयोग के अनुसार असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 47 सीटों पर 27 मार्च को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। इस दौरान 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। असम विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के 15 नेताओं ने इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियों का दामन थामने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। असम चुनाव 2021 बीजेपी ने घोषणा पत्र में नहीं किया सीएए का जिक्र। एनआरसी को दुरुस्त करने का क्या वादा। आपको बताते चलें, बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा की मौजूदगी में मंगलवार को ये मैनिफेस्टो जारी किया गया है। इसमें भारतीयों के अधिकार की रक्षा के लिए एनआरसी संशोधन के अलावा 10 बड़े वादे किए हैं। आपको बताते चले, मैनिफेस्टो जारी किए जाने के दौरान असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा मौजूद थे। आपको बताते चले, मैनिफेस्टो रिलीज करते ही जेपी नड्डा ने कहा, हम अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, शिक्षा और महिला शक्तिकरण का ख्याल रखेंगे। आपको बताते चले, सीए का मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा है कि हम वास्तविक भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और घुसपैठियों का पता लगाएंगे ताकि ओहम सभ्यता की रक्षा की जा सके। हालांकि मैनिफेस्टो में पार्टी ने सीए का जिक्र नहीं किया, लेकिन इस बात पूछने पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा है कि वैचारिक मुद्दा है और इसे लागू किया जाएगा। आपको बताते चले, बीजेपी ने ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए जलशाओं का निर्माण करने की बात कही। इन्हें नदी के किनारों पर बनाया जाएगा ताकि अतिरिक्त इस्तेमाल हो और लोग बाढ़ से बच सकें। आपको बताते चलें, गरीब परिवार को महीने में 3000 रुपए की मदद मिलेगी। अब तक यह रकम 830 रुपए मासिक ही थी। आपको बताते चलें, देवस्थानों के अतिक्रमण पर रोक लगाने का वादा है। सही से निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की मदद भी करेगी सरकार। दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। झूठ और नफरत के सहारे चलती है भाजपा की पूरी राजनीति। अखिलेश यादव ने साधा भाजपा पर निशाना। आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की पूरी राजनीति ही झूठ और नफरत के सहारे चलती है। भाजपा अब घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के रूप में झूठ का परिंदा बनाकर नया इतिहास रचने का काम कर रही है। पश्चिम बंगाल प्रलोभनों के बौछार कर रही है। अखिलेश ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा है कि भाजपा 15 लाख रुपए हर एक खाते में भेजने का जिक्र नहीं करती है। हवा में एक्सप्रेस वे बनाने वाले उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारक अपने 4 साल के जश्न में संकल्प पत्र में वादों के निभाने का रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में जनता अब उनसे निजात पाने को झटपटा रही है। विश्व जल संरक्षण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बुंदेलखंड के लिए कई वादे किए। प्रधानमंत्री वाराणसी के क्योटो और मुख्यमंत्री अयोध्या को वेटिकन सिटी का दर्जा दिलाने की बात कर रहे थे। उसका क्या हुआ। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड देश के सबसे बदहाल क्षेत्रों में है। पेयजल संगठन के साथ खास संगठन से भी स्थानीय निवासियों को दो चार होना पड़ता है। भाजपा सरकार ने क्षेत्र की घोर उपेक्षा की है। उसकी नजर क्षेत्र के खनिज संभावता पर है, क्षेत्र के विकास पर नहीं। भाजपा की डबल इंजन सरकार का विकास से कोई लेना देना नहीं। भाजपा के संकल्प पत्र की सहमति आगदी पुलंदे की हो रही है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसने जमीन पर उतारा गया हो। दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो सरकार झुकेगी और बहुत जल्दी झुकेगी और शायद इस देश की दिक्कतें खत्म होनी शुरू हो जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं। अच्छा, किसानों की तरफ से एक सवाल और आ रहा है कि गन्ने का जो भुगतान है
इतना प्रदर्शन होने के बावजूद भी उस भुगतान को भी नहीं करते। नहीं, मैं समझता हूँ गन्ना किसानों को समझना चाहिए, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट तो गन्ना किसानों की बेल्ट है, और इन हर किसान को समझना चाहिए कि मोदी जी अपने मजे के लिए 20,000 करोड़ के 2 जहाज खरीद के लिए आए, और किसानों का जो बकाया है 2 साल का वो कितना है 15,683 करोड़। अगर किसानों का दर्द होता मोदी जी के दिल में, जैसा वो कहते हैं, मजदूरों का दर्द होता, तो कम से कम 20,000 करोड़ के जहाज न लाके अपने लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए वो पहले किसानों का पैसा देते। 15,683 करोड़ ही तो है, उसे देते। 5,000 बच गया, उसमें लिया था जहाज। पहले भी तो वो घूमते रहे जहाज में, इस देश के पहले प्रधानमंत्री भी तो घूमे हैं जहाजों में, क्या उनमें कमी थी? पूरी दुनिया में वो घूमे। अभी तुम्हें एक जहाज 10,000 करोड़ का लेके आए हो, 2 जहाज 20,000 करोड़ के लेके आए हो, काहे के लिए? इसका मतलब साफ है कि मोदी जी को अपनी मस्ती से मतलब है, मोदी जी को अपने मजे से मतलब है, किसान और मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। 4 साल में इस योगी सरकार ने 1 पैसा भी किसानों का बढ़ाया नहीं है। गन्ने का 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया। और इसको आप ऐसे और समझें कि जो पैसा 2 साल से पड़ा है, 2 साल से किसानों के पैसे पर जो ब्याज बैठता है, वो ब्याज बैठता है 1,500 करोड़, यानी 1,500 करोड़। उस 1,500 करोड़ में 2 फैक्ट्रियां गन्ने की, जो गन्ना मिल है, 2 मिल लग जाती हैं, यानी हमारा ही पैसा है, हमें नहीं मिल रहा, और व्यापारी उस पैसे से ब्याज लेके अपनी मिल लगाता चला जा रहा है, या सरकार को रिश्वत दे रहा है, सरकार को चंदा दे रहा है इलेक्शन के लिए। तो क्या है, ऐसी सरकार चाहिए हमें? इसलिए गन्ना किसान जितने भी हैं, उनको तो पूरी ताकत से इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, और ये करना चाहिए, किसान का जो गन्ना है, जैसे ही गन्ना जाए तुरंत उसे पेमेंट मिलना चाहिए। मैं एक बात बहुत सीधी सी जानना चाहता हूँ, आप या मैं मार्केट में से, बाजार में से कोई सामान खरीदने जाते हैं, मानो चीनी खरीदने जाते हैं। जब चीनी खरीदने जाते हैं, इधर चीनी तुलवाई हाथ में ली, उधर तुरंत पैसे देने होते हैं। तो किसान का गन्ना जैसे ही तुल जाता है, उसे उसका पैसा क्यों नहीं मिलता? सरकार को दिक्कत क्या है? जब इतने दिन तक सरकार ब्याज खा रही है, मतलब जो मिल मालिक हैं वो किसान के पैसे का ब्याज खा रहे हैं, क्यों नहीं देती है सरकार उनका पैसा? और उसका नतीजा क्या निकलता है? अगर गन्ने पे वहाँ मिल पे देगा तो पैसा नहीं मिलेगा, और अगर उसे पैसा चाहिए तो औने पौने दाम में क्रेशर पे बेचेगा, 250 रुपए क्विंटल बेचेगा, 250 बेचेगा, या 200 रुपए क्विंटल बेचेगा। ये किसान की स्थिति है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भाजपा की। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की। तो जिम्मेदारी किसकी है? भाजपा की, यानी मोदी सरकार की और योगी सरकार की। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि जब सरकारें आपका ध्यान ही नहीं कर रही हैं, तो ऐसी सरकारों को उखाड़ कर क्यों ना फेंका जाए? तो 2022 में क्या लगता है आपको उखाड़ कर? नहीं, मेरा तो बहुत सीधा है, हम पूरी ताकत लगा रहे हैं 2022 में, न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि 2022 में देश से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। हमारा तो यही है।